Hello bachcho, we have a question here and the question states that on a smooth inclined plane with an angle of inclination alpha is equal to 37 degree, a vessel containing liquid is being pushed upward with an acceleration 5 meter per second square. If g is equal to 10 meter per second square, then angle that the liquid surface makes with the horizontal is गिवन ये है कि साइन 37 इज इक्वल टू 33/5। सो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास ये है यहाँ पे कि एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो हमारे पास दी हुई है 37 डिग्री, और एक वेसल है जिसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, उसको ऊपर की तरफ धक्का दिया जा रहा है एक एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है तो बताओ एंगल सरफेस से क्या एंगल बनाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस से क्या एंगल बनाएगा। और हमारे पास गिवन है कि साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो होगा फ्री बॉडी डायग्राम का, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हमें देखा जा रहा है कि हम जब लिक्विड को ऊपर पुश करेंगे और हॉरिजॉन्टल के साथ उसका हमें कंपेरिजन करना है, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें फ्री बॉडी डायग्राम। तो सपोज हमारा जो लिक्विड ये एंगल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ओके, अगर ये हमने वाई डायरेक्शन ले लिया, दिस वन इज वाई डायरेक्शन, दिस वन इज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन एंड दिस वन इज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए सरफेस के साथ ये कितना एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, अल्फा जो है हमारे पास 37 दिया हुआ है। तो अगर वाई कंपोनेंट हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए साइन 37 डिग्री। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा a cos 37 डिग्री। अब यहां पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे a sin 37 डिग्री की। तो a sin 37 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू हमें दी हुई है 5 और sin 37 की वैल्यू दी हुई है 3/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम a cos 37 डिग्री की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 5 इंटू, अब हमारे पास यहाँ पे cos 37 है, बट हमें sin 37 की तो वैल्यू दी हुई है, बट cos 37 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो हम उसे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखो अगर ये हमारे पास given triangle है and this is suppose your angle, so sin is equal to होता है perpendicular height upon hypotenuse। so हमारे पास ये दोनों की वैल्यू दी हुई है 3/5, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट 3 हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। अब हमें यहाँ निकालना है बेस, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और माइनस 9। इसका मतलब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जो हमारा बेस है वो कितना आ जाएगा 4। सो हमें पता है कि cos इज इक्वल टू होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो इसका मतलब cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे a sin 37 की भी वैल्यू आ गई और a cos 37 की भी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब वी नो दैट कि हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि कौन सा कितना एंगल ये बन रहा है, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन अपॉन ए वाई प्लस जी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंगल निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का हमने निकाल रखा ये है 4 अपॉन ए वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है 3 है, तो 3 प्लस जी की वैल्यू हमें 10 लेने को बोला। तो यहाँ से ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/13। So we have the answer tan inverse 4/13. Option number C is the correct. I hope it is clearly understood to you. Thank you so much.